स्कूल की दर्द भरी प्रेम कहानी। दोस्तों, जब मैं 10वीं क्लास में था तब मैंने अपने स्कूल में नामांकन लिया। पूरे क्लास में मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी और से बात नहीं करता था। फिर जैसे तैसे दिन बीतते गए, मैं सभी से बात करने लगा और धीरे धीरे लगभग क्लास के सभी लड़के मेरे से बात करने लगे। ऐसे करते करते लगभग 5 महीने बीत गए। मैंने ध्यान दिया कि क्लास में एक लड़की थी। वह ना किसी से बात करती थी और ना किसी की तरफ देखती थी। दोस्तों के साथ पढ़ने में, दोस्तों के घुमाने में, मेरे दोस्तों के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक दिन मेरे दोस्त विजय ने मुझसे एक शर्त लगाने की बात कही। मैंने उससे पूछा कि किस चीज़ की शर्त है। तब उसने कहा कि यदि तुमसे दम है तो उस लड़की के प्रपोज करके दिखाओ, और इस काम के लिए तेरे पास बस 1 महीना है। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा कि कोई वह लड़की क्या सोचेगी, लेकिन दोस्त ने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मैं यह कर सकता हूँ, इसलिए मैंने शर्त स्वीकार कर लिया हूँ। अगले दिन मैं स्कूल में आया और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दीक्षा को हाय बोल दिया और उसने मुझे हेलो कहा। फिर मैं उससे जानबूझकर इधर उधर की बात करने लगा ताकि वह मुझसे बात करे। इसी बीच मैंने उसे काफ़ी उसकी कॉपी ले ली ताकि इस बहाने अगले दिन फिर से हम दोनों की बातें हो सके। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई। अगले दिन 6 से 7 दिन तक उसे किसी न किसी बहाने से बात करता रहा और वह भी मुझसे बात करते चली गई। और ऐसा करते करते मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। एक तरफ था दोस्त का द्वारा वह शर्त और दूसरी तरफ था किसी लड़की का प्रपोज करने का डर। मैंने सोच लिया कि मैं जब उसे प्रपोज करूंगा तो सिर्फ 7 दिन बाकी थे। शर्त को पूरा करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं उसे एक दिन पहले प्रपोज करूंगा। दीक्षा लगातार 2 दिनों तक स्कूल नहीं आई। मैं बिल्कुल डर गया था कि कहीं वह प्रपोज वाले दिन भी नहीं आई। तो दोस्त, सच कहूँ तो इस शर्त को वजह से धीरे धीरे मुझे दीक्षा से प्यार होने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन था कि वह उस दिन जरूर आएगी। मैंने उसका उस दिन बहुत इंतज़ार किया। फिर मुझे वह आती दिखाई दी। मैं तो जैसे पागल से हो गया था। मेरे अंदर माने ढेर सारी खुशियाँ अपने आप गई थी, जैसे मेरे अंदर ढेर सारी हिम्मत आ गई थी। लेकिन मैं अंदर से डर भी रहा था। फिर भी मैंने अपनी आँखों को बंद किया और उसे यह बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जब मैंने आँखों खोली तो मैंने देखा कि वह मेरे सामने से आ चुकी थी और एक बेंच पर जाके बैठ गई थी। मैंने उससे दोबारा पूछा और अपना जवाब मांगा। उसने कहा कि वह सोचकर बताएगी। स्कूल ख़त्म होते ही एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि आपको दीक्षा बुला रही है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं उसके पास गया और उसने धीरे धीरे मेरे कान में बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जैसे पागल सा हो गया। मुझे लगा कि कहीं ये ना कह दे कि एक आम आदमी। मुझे लग रहा था जैसे मैं राजा बन चुका हूँ। वह जो उस समय महसूस कर रहा था वह मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। धीरे धीरे हम लोग एक साथ रहने लगे। हम लोगों दोनों एक साथ ही कॉलेज में नामांकन लिया। फिर हम लोग दोनों कॉलेज में एक ही साथ जाते थे और एक ही साथ आते थे। मैं हर रोज़ उसे उसके मोहल्ले तक छोड़ने जाता था। बहुत अच्छा लग रहा था हम दोनों को एक साथ ही रहने की में बहुत ही। एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। मैं उस दिन बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। 10 मिनट पहले ही मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ। उसका फ़ोन शाम तक नहीं आया। शाम से रात हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। सुबह भी हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। मैं अपने कॉलेज के पहुंचा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मैं जैसे मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा, मेरे दोस्त ने बताया कि कल दीक्षा सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि भगवान ने हमें दूर कर लिया था। आज भी उसका इंतज़ार करता हूँ। भगवान पर भरोसा रखने वाले इसे पढ़े।